We will discuss about mirror formula. What is mirror formula? Mirror formula is the relation between object distance, image distance and focal length of a mirror. Meaning the relation between object distance, image distance and focal length of mirror तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन है दैट इज मिरर फॉर्मूला। ये एक कॉनकेव मिरर है। सपोज ये कॉनकेव मिरर है। दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर and the line joining the pole and center of curvature, that is called principal axis. Suppose an object is lying on the principal axis. AB कोई ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रेस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो फोकस से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी। इसका मतलब अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, तो इनका मिड पॉइंट जो होगा दोनों का दैट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द मिरर। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये फोकस से पास होगी और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी दैट लाइट रे विल रिट्रेस इट्स पाथ। ये लाइट रे इधर से जा रही है, इसका मतलब ये नॉर्मली इंसिडेंट करेगी मिरर के ऊपर और ये अपना पाथ रिट्रेस करेगी। अब क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ये इस पॉइंट के ऊपर मिल रही है तो एक पॉइंट की ये इमेज बन जाएगी। तो ए बी जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये ए डैश और ये बी डैश, दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ वी हैव टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल टू ऑब्जेक्ट। ये इमेज है तो इमेज की पोल से जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। और फोकस की जो पोल से डिस्टेंस होगी दैट इज फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ आ गई। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होगी पोल से दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। अब हमने यू वी और एफ के बीच में रिलेशन निकालना है। ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से। दिस इज द पोल, ये फोकल लेंथ आ गई यहाँ से, ये इमेज डिस्टेंस आ गई और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई हमारे पास। नाउ क्लियरली अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं, दिस इज द कोर्स ऑफ रे डायग्राम फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन principal axis of the mirror. Now we have two triangle A B C and A dash B dash C. These two triangles are similar. Now triangle A B C and A dash B dash C are similar. ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं, तो इसका मतलब इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होंगी। इट मीन्स ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की रेशो परपेंडिकुलर के साथ, बेस की रेशो बेस के साथ, यानी कि बी सी
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो बी सी अपॉन बी डैश सी, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो लाइट रे पोल से पास करेगी, ये आ रही है एक लाइट रे, तो इसका मतलब ये भी इधर से रिफ्लेक्ट होकर के वापिस आएगी। तो एक ट्राइंगल हमारे पास बन रही है ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी ऑल्सो आर सिमिलर। नाउ ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश मस्ट बी इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, एक और 2 से क्या आ जाएगा, ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की वैल्यू है, ये भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की वैल्यू है, तो ये बन जाएगा बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। नाउ क्लियरली बी सी हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो इसका मतलब बी सी, क्योंकि जो भी डिस्टेंस है वो पोल से मेजर की जाएगी, तो बी सी कैन बी रिटन एज पी बी माइनस पी सी। तो बी सी की जगह लिखा जा सकता है पी बी माइनस पी सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी। बी डैश सी ये वाली डिस्टेंस है, तो इसका मतलब पोल से सेंटर की डिस्टेंस माइनस पोल से इमेज की डिस्टेंस, तो ये बच जाएगी बी डैश सी। इट मीन पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश विच इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। अब क्योंकि हमारे पास पी बी इज इक्वल टू क्लियरली पी बी के ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो पी बी जो है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू। तो इसका मतलब यहाँ से इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट टू राइट है, और डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे पोल से, तो इसका मतलब हम अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में इसको मेज़र कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव ली जाएगी। अगर हम साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं तो पी बी इज इक्वल टू माइनस बी यू। सिमिलरली पी बी डैश इज इक्वल टू, ये v है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास v है, और ये भी कैसी ली जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि पोल से अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है ये, और पोल से अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट ये मेज़र की जा रही है। ठीक है। सिमिलरली पी सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका मतलब ये बन गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पी सी इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, माइनस आर, बट माइनस आर कैन बी रिटन एज माइनस 2f, आर इज इक्वल टू 2f। अब ये वैल्यू यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दें, तो पी बी की वैल्यू थी माइनस यू, दिस कैन बी रिटन एज माइनस यू माइनस पी सी की वैल्यू माइनस 2f थी, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 2f, पी सी डिवाइडेड बाई माइनस 2f, पी बी डैश माइनस वी, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस वी, इज इक्वल टू पी बी माइनस यू अपॉन पी बी डैश माइनस वी। अब ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अगर हम, तो ये बन जाएगा माइनस यू बी प्लस 2vf इज इक्वल टू माइनस 2uf प्लस ub, और ub को इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा माइनस 2ub
प्लस 2BF इज इक्वल टू माइनस 2UF। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई UV एंड F। दोनों ओर को अगर UV F से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा -1/F प्लस 1/U। VF से VF कैंसिल हो जाएगा, इस इक्वल टू -1/V। और 1/F को इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, तो ये बन जाएगा 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। दिस इज मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फार्मूला हो गया। मतलब देर आर टू ट्राइंगल्स ABC एंड A', दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड प्रोपोर्शन में होंगी। सिमिलरली एक बन जाएगी ABP एंड A', बोथ आर सिमिलर तो साइड प्रोपोर्शन में हो जाएंगी, दोनों को कंपेयर कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। बिफोर डिस्कसिंग मैग्निफिकेशन लेट अस डिस्कस फॉर वर्चुअल इमेज। मिरर फॉर्मूला फॉर वर्चुअल इमेज। अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये इन दोनों के मिड पॉइंट, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट जो है वो फोकस एक्ट कर जाएगा। अब अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं बिटवीन P एंड F, ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी इमेज बनानी है तो इसमें एक लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो फोकस से वापस आएगी लाइक दिस, इस तरह से। और जो इधर से जाएगी वो इसी पाथ को रिट्रेस करेगी क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगी। अब ये लाइट रे दोनों कहीं नहीं मिलेंगी आपस में जाकर के, लेकिन अगर इन दोनों लाइट रेज को पीछे बढ़ाया जाता है तो अल्टीमेटली दीज लाइट रेज विल अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से आती हुई ये दिखाई देंगी। इट मीन्स अगर ये हमारा AB ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पर ये इसकी इमेज बन गई A', B' ऑब्जेक्ट की। अगर एक लाइट रे जो पोल से जाएगी, इधर से जाने वाली जो लाइट रे होगी वो इधर से वापस आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको पीछे बढ़ाता हूँ तो ये भी इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होगी। फिर दोबारा वही फार्मूला, क्या ABC एंड A', B' आर सिमिलर, ABC एंड ट्राइंगल A', B' आर सिमिलर। ये क्योंकि सिमिलर हैं तो AB अपॉन A', B' मस्ट बी इक्वल टू BC अपॉन B', इक्वेशन नंबर 1। मोरओवर ट्राइंगल ABP एंड A', B' आर सिमिलर, ये भी सिमिलर हैं। ABP एंड A', B', ये एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ये सिमिलर हैं तो ये बन जाएगा AB अपॉन A', B' मस्ट बी इक्वल टू PB अपॉन PB'। अब अगर इसको यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये बन जाएगा हमारे पास BC अपॉन B', इज इक्वल टू PB अपॉन PB'। यहाँ तक सारे डेरिवेशन सेम रहेंगे, चाहे वर्चुअल इमेज के लिए हो, चाहे रियल इमेज के लिए हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो। अब चेंज आएगा यहाँ पर, क्योंकि BC ये डिस्टेंस बन रही है तो कोई भी डिस्टेंस है वो पोल से मेजर की जाएगी, तो इसका मतलब PC माइनस PB
मुझे निकालनी है बी सी की वैल्यू, तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी पी सी माइनस पी बी। तो ये बन जाएगा पी सी माइनस पी बी डिवाइडेड बाई बी डैश सी। अब क्योंकि बी डैश ये है, सी इधर है, तो इसका मतलब पोल से मेजर करनी है, तो दिस कैन बी रिटन एज पी बी डैश सी कैन बी रिटन एज पी बी डैश प्लस पी सी, यानी कि ये बन जाएगा पी सी प्लस पी बी डैश विच इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। नाउ क्लियरली again PC, what is PC? PC, C is the center of curvature, it means PC is radius of curvature। यानी लेकिन अब क्योंकि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये ऑब्जेक्ट है, तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन फिर लेफ्ट टू राइट है, लेकिन जो डिस्टेंस अब पोल से इस तरफ मेजर की जाएगी वो लाइट की इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो वो नेगेटिव ली जाएगी, और जो डिस्टेंस पोल से इस तरफ मेजर की जाएगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब PC बन गई हमारे पास, PC की वैल्यू हो जाएगी -2f माइनस आर या -2f, r इज इक्वल टू 2f। PB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास PB जो है वो ऑब्जेक्ट है, AB ऑब्जेक्ट था, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन गई, मोर ओवर पोल से इस तरफ मेजर की जा रही है इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी नेगेटिव ली जाएगी, तो PB इज -u। सिमिलरली PB डैश इज इक्वल टू B डैश इधर है, तो ये पॉजिटिव ली जाएगी प्लस B, एंड PB डैश। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये बन जाएगी -2f माइनस इंटू PB थी हमारे पास -u, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस u डिवाइडेड बाई PC थी मेरे पास -2f एंड PB डैश थी प्लस v है, तो ये वैल्यू बन गई मेरे पास प्लस v इज इक्वल टू PB इज माइनस u एंड PB डैश इज प्लस v। क्रॉस मल्टीप्लाई करके UVF से अगर हम डिवाइड करें तो ये बन जाएगा हमारे पास, अगेन दिस रिलेशन विल बिकम 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फिर हमारे पास यही रिलेशन आ जाएगा। तो मिरर फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, सिंपली 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये चाहे रियल इमेज के लिए हो, चाहे वर्चुअल इमेज के लिए हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो, चाहे कॉनकेव के लिए हो, सेम रहेगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि हाउ मच मैग्नीफाइड इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय द मिरर, कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना है और इमेज कितने साइज की बनेगी किसी पर्टिकुलर मिरर के अंदर। तो मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, यू कैन से linear magnification. Now clearly linear magnification can be written as ratio of height of image to the height of object। अगर मान लीजिए h1 is height of object and h2 is the height of image, then m is equal to h2 upon h1। दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर। लेकिन अलग अलग मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है, जो साइन है मैग्निफिकेशन का, वो मिरर के हिसाब से चलेगा कि कौन सी, चाहे रियल इमेज बन रही है या वर्चुअल इमेज बन रही है, या कॉनकेव मिरर के लिए है या फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
for concave mirror. For concave mirror. अब कॉनकेव मिरर के लिए, क्योंकि ये अगर कॉनकेव मिरर है उसमें दो इमेजेस बनती हैं। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर इमेज बन रही है। अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट था तो ये ए डैश बी डैश इमेज बन रही है। अब क्योंकि बाय अप्लाइंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर रियल इमेज, अब पहले रियल इमेज के लिए निकालते हैं। m इज इक्वल टू, क्योंकि जो इमेज की हाइट है वो नीचे की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इसका मतलब ये h2 है और ये h1 है। दिस कैन बी रिटन एज, अब क्योंकि h2 जो है वो नेगेटिव होगी, द डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा -h2 अपॉन h1। दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ mirror, concave mirror for real image. It means this will be negative. तो रियल इमेज के लिए कॉन्केव मिरर की जो मैग्निफिकेशन होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है। मोर ओवर h2 कैन बी रिटन एज m इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन ए बी माइनस, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को देखें रियल इमेज के लिए, इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो a डैश b डैश अपॉन ए बी था पी बी डैश अपॉन पी बी, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो a डैश b डैश अपॉन ए बी कैन बी रिटन एज पी बी डैश अपॉन पी बी। तो इसके लिए लिखा जा सकता है माइनस पी बी डैश अपॉन पी बी, पी बी। ठीक है। अब पी बी डैश क्या था? अब रियल इमेज की बात करें तो ये था पोल, पी बी डैश इज नेगेटिव, दिस इज इमेज डिस्टेंस, एंड पी बी इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी विच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू। इस माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल हो गया, ये भी नेगेटिव ली जाएगी, ये और ये डिस्टेंस भी नेगेटिव ली जाएगी इस केस में। तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो गया तो ये माइनस बच गया, तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। सिमिलरली फॉर वर्चुअल इमेज, अब क्योंकि मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज के लिए निकालनी है, लीनियर मैग्निफिकेशन, जो वर्चुअल इमेज है, अगर ये हमारे पास कॉनकेव मिरर था, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इसकी वर्चुअल इमेज यहाँ बन रही है ए डैश बी डैश। तो वर्चुअल इमेज के लिए क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन आ जाएगी हमारे पास m इज इक्वल टू अगेन, अब h2 भी पॉजिटिव, ये h2 थी हाइट ऑफ इमेज और ये थी हमारे पास h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो h2 भी पॉजिटिव और h1 भी पॉजिटिव, तो इसके लिए जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव होगी। वर्चुअल इमेज के लिए मिरर की जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव आएगी। मिरर की मैग्निफिकेशन का जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है वो h2 और h1 के साइन से देखा जाएगा। अब इस केस में क्योंकि h2 के लिए हम लिख सकते हैं m कैन बी रिटन एज a डैश b डैश अपॉन ए बी। अब क्योंकि a डैश b डैश अपॉन ए बी, तो a डैश b डैश दिस कैन बी रिटन एज पी बी, यूँ ट्राइंगल बन रही थी हमारे पास, अगर इस डायग्राम को देखें हम तो ये बन रही है। ठीक है, a डैश b डैश अपॉन ए बी, इट मीन पी बी डैश अपॉन पी बी। यू कैन राइट इट एज a डैश b डैश के लिए लिखा जा सकता है पी बी डैश अपॉन पी बी। अब क्योंकि पी बी डैश ये पॉजिटिव होगी, विच इज इक्वल टू प्लस वी, और पी बी डैश प्लस वी आ जाएगा और पी बी आएगा हमारे पास, ये पोल था, तो माइनस यू, देन m इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस माइनस
वी अपॉन यू। जो फाइनल मैग्निफिकेशन है माइनस वी अपॉन यू, तो रियल इमेज के लिए भी और वर्चुअल इमेज के लिए भी माइनस वी अपॉन यू आ रही है हमारे पास। लेकिन जहाँ तक नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का बात है तो केवल और केवल ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है ये H2 और H1 के साइन से देखा जाएगा। अगर हम रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन बात करें कॉनकेव मिरर की तो वो नेगेटिव होगी, और वर्चुअल इमेज के लिए बात करें तो वो पॉजिटिव होगी। लेकिन फाइनली अगर हम देखें तो वो नेगेटिव ही आ रही है माइनस वी अपॉन यू। यानी कि सिंपल वे में जब भी फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा देन द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर विल बी माइनस वी अपॉन यू। अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, सपोज ये कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें अगर हम ये ऑब्जेक्ट रखते हैं, सपोज ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली जो लाइट रे, अगर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो जो लाइट रे इधर से जाएगी, यानी कि आगे बढ़ाऊं, आगे जाएगी नहीं, ये यहीं से रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन अगर ये देखा जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे है, तो ये मिरर के सरफेस के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट करेगी और इसी पाथ को रिट्रेस करेगी। अब क्योंकि ये लाइट रे और ये लाइट रे आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर मैं इसको पीछे बढ़ाता हूँ तो ये लाइट रेस ये भी और ये भी इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती हैं, तो ये इसकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगेन द इमेज इज वर्चुअल इमेज जस्ट लाइक दिस। तो इसके लिए भी फॉर कॉन्वेक्स मिरर, अगेन m इज इक्वल टू H2 भी पॉजिटिव और H1 भी पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा H2 अपॉन H1 विच इज पॉजिटिव। तो इसकी जो इमेज होगी, सॉरी मैग्निफिकेशन होगी, वो पॉजिटिव आएगी। तो कॉन्वेक्स मिरर की भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। लेकिन फाइनली अगर हम बात करते हैं क्लियरली m इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन ए बी विच इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। तो पी बी डैश पॉजिटिव और पी बी नेगेटिव, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस v थी और ये डिस्टेंस u थी, विच इज इक्वल टू v पॉजिटिव। लेकिन u जो है, अब क्योंकि लाइट की डायरेक्शन ये है तो u अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट, लाइट इधर से इधर जा रही है, तो इसका मतलब पोल से, ये था पोल से इधर वाली डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएगी माइनस यू, और m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। फाइनल मैग्निफिकेशन विल बी माइनस वी अपॉन यू। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मैग्निफिकेशन होगी, चाहे कॉन्वेक्स मिरर की हो, कॉनकेव की हो, रियल इमेज के लिए हो, चाहे वर्चुअल इमेज के लिए हो, दैट विल बी माइनस वी अपॉन यू। लेकिन जहाँ तक पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्निफिकेशन का सवाल है तो ये देखा जाएगा H2 और H1 के साइन से। अब क्योंकि मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये पॉजिटिव होगी, कॉनकेव मिरर के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए ये पॉजिटिव होगी, लेकिन रियल इमेज के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मिरर फॉर्मूला।